अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां डिस्कस कंदासीं तोशाखाना, अदालती रवैयो ऐं उन खां पोइ जेका सूरत हाल मुल्क में आहे सियासी तौर ते उन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तोशाखाना केस में त जेको फ़ैसिलो थियो सेशन जज जी तरफ़ां ऐं जज दिलावर जेको फ़ैसिलो ॾिनो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुन फ़ैसिले खे मुअत्तल करे छॾियो आहे ऐं हुन में कुझु पॉइंट्स हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट उथारिया आहिनि। ख़ासि तौर ते जेका पुराणा फ़ैसिला आहिनि उन्हनि छा उनखे कनेक्ट कयो वियो आहे ऐं इमरान ख़ान जी 3 साल जी सज़ा ऐं नाअहली जी सज़ा ख़तमु कई वई आहे। इमरान ख़ान तोशाखाना केस में जेका सज़ा हुई उहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुअत्तल करे छॾी आहे ऐं न सिर्फ़ु इहा रिहाई जो हुकुम बि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ॾिनो हो, पर इमरान ख़ान के साइफर केस में अगेन अटक जेल में ही गिरफ़्तार करे छॾियो अथव। इहा सूरत हाल जॾहिं पेश थींदी आहे त मुल्क में माण्हू सियासी तौर ते इहो साम्हूं ॾिसंदा आहिनि त सियासतदाननि सां इहो ई थींदो आहे ऐं इहो रवैयो तक़रीबन 70 साल खां ईअं ई जारी आहे। सियासतदान हुजनि ऐं अदालती जेको रवैयो हूंदो आहे, अदालत जेके फ़ैसिला हूंदा आहिनि उहे सियासत ते ऐं सॼी आवाम ते इम्पैक्ट विझंदा आहिनि। जीअं तोशाखाना केस जो फ़ैसिलो थियो ऐं उन खां पोइ जीअं उन केस खे इस्लामाबाद हाई कोर्ट डील कयो, इहो सॼी अदालती निज़ाम ऐं इंसाफ़ जे निज़ाम ते हिकिड़ो सवालिया निशान आहे। केरु इहो इंसाफ़ जो निज़ाम डील करे थो, कीअं इहो अदालतूं डील थियनि थियूं ऐं इहा अहिड़ा फ़ैसिला शर्मिंदगी जा बाइस आहिनि जेका कुझु ॾींहं बि ॿी न सघनि ऐं उहो फ़ैसिलो ई ख़तमु थी वञे। छा इहो जेको सूरत हाल आहे ईअं ई जारी रहंदी ऐं छा मुस्तक़िल इहो ई थींदो रहंदो ऐं मुल्क जी जेका सूरत हाल हिन टाइम महांगाई जी आहे ऐं ओवरऑल जेका इकोनॉमी जी मईशत जी सूरत हाल आहे इंतिहाई दरगू आहे। असांखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद खां KTN जे नुमाइंदे ख़ुसूसी असद साहब। असद साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मनोहर साहब। छा फ़ैसिलो आयो आहे, पहिरियों त इहो थोरो डिटेल में ॿुधाइजो त इस्लामाबाद हाई कोर्ट छा फ़ैसिलो जारी कयो आहे? जी बिल्कुलु मनोहर साहब, इमरान ख़ान जे तोशाखाना केस वारे मामले ते जेको इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधायो, उन फ़ैसिले में जेका इमरान ख़ान खे 3 साल क़ैद जी सज़ा जेका आहे उहा मुअत्तल करे छॾी आहे ऐं उनखे ज़मानत ते आज़ादु करण जो हुकुम ॾिनो ऐं अदालत जेको फ़ैसिलो आहे उहो 8 सिफ़नि ते जेको आहे सो जारी कयो ऐं उन में उनजो चवणो त जेका बरुकनी बेंच हुई चीफ जस्टिस आमिर फारूक जी सरबराही में, उन जॾहिं महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधायो उन में सज़ा मुअत्तल कई वई आहे PTI चेयरमैन जी ऐं गॾोगॾु उनखे आज़ादु करण जो बि हुकुम ॾिनो। फ़ैसिलो जीअं ई आयो त PTI जी जेका क़यादत हुई, वकील हो, इंतिहाई ख़ुशि हुआ, पर उन खां पोइ तव्हां ॾिठो त इमरान ख़ान खे फौरी तौर ते हिकिड़ो नोटिस जारी कयो वियो। ॿियो हिकिड़ो जेको नोटिस निकितल हो, छा हिकिड़ो उहो फौरी तौर ते मीडिया खे बि जारी कयो वियो त साइफ़र गुमशुदगी वारो जेको मामिलो आहे उन में इमरान ख़ान हिरासत में हूंदो ऐं इमरान ख़ान खे आज़ादु न करण जो फ़ैसिलो कयो वियो फौरी तौर ते। ऐं तव्हां ॾिठो त माज़ी में बि सियासतदाननि सां थींदो रहियो आहे ऐं जंहिं ॾींहं खां 9 मई वारा वाक़िया थिया आहिनि, जीअं ई PTI जी जेका ॿी क़यादत आहे उनखे फौरी आज़ादु करण बाद फौरी गिरफ़्तार कयो पियो वञे, आज़ादु करण बाद फौरी गिरफ़्तार कयो पियो वञे, त PTI जे जेका चेयरमैन सां बि उहो ई मामिलो थियो त तोशाखाना केस वारो जीअं ई सज़ा मुअत्तल थी आहे त उनखे ज़ाहिरी तौर ते उनखे आज़ादु करण जो हुकुम ॾिनो वियो, पर उहो आज़ादु न थी सघियो। अदालती निज़ाम ये ॾिसो कहिड़ो के छा चऊंसि हिन ते त ही जेको अदालती निज़ाम आहे ही केतिरो डीमोरलाइज़ थो करे सॼे सिस्टम खे। ऐं इमरान ख़ान जो दौर हुजे, मियां साहब जो दौर हुजे, पुराणो दौर हुजे, अदालत ईअं इस्तेमालु छो थींदी आहे त अहिड़ा जजमेंट बदनामी जा बाइस थींदा आहिनि ऐं पोइ हिकिड़ो बूस्टर मिलंदो आहे साम्हूं वारे खे त ही जेको हाणे केस आहे तोशाखाना, ही अगेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हलंदो या जी हेयरिंग थींदी, इलेक्शन कमीशन अपील में वियो आहे या अगेन ही ट्रायल कोर्ट ॾे मोकिलियो वियो आहे? मनोहर साहब, ही फ़ैसिलो जेको आहे हींअर ट्रायल कोर्ट ॾेई वेंदो ऐं छाकाणि त सिर्फ़ु सज़ा मुअत्तल थी आहे ऐं इस्लामाबाद हाई कोर्ट खे बाक़ी केस ॿुधण जा जेके अख़्तियार न आहिनि, सिर्फ़ु उन केस ते ई अपील जे लाइ आयो त इहो फ़ैसिलो मुअत्तल थिए। उन खां पोइ साॻियो ई हेठी मातहत अदालत में हलंदो। ऐं माज़ी में बि ॾिसो ही सियासतदाननि जूं पंहिंजूं ग़लतियूं आहिनि, जॾहिं पाण सियासतदान इस्तेमालु थींदा आहिनि त पोइ
अदालती निज़ाम बि हुन में मुलविस थी वेंदो आहे। हिते कॾहिं नेब खे इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, जॾहिं नेब इस्तेमालु न थींदी आहे त पोइ असांजा आला अदलिया जा जेके जज आहिनि उन्हनि खे मुख़्तलिफ़ बहाननि खां परेशान हैरान कराए ऐं उन्हनि खे इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। ऐं जॾहिं जेके इस्तेमालु न पिया थिया, तव्हां ॾिठो त मुख़्तलिफ़ वीडियोज़ ऐं ऑडियोज़ साम्हूं अचनि पियूं, ऐं इन क़िस्म जी ऑडियोज़ खां पोइ त ज़ाहिर आहे त हर माण्हू इमरान चाहींदो आहे। खान जो साइफर वारो जेको केस आहे, साइफर वारो जेको केस आहे, उन ते बि रिमांड थी वियो आहे। अदालत पाण पहुची वई जेल, माना पहिरें मर्सिडीज़ आई, हाणे अदालत पाण पहुची वई। बिल्कुलु इहो अटक जेल खे ई जेको आहे उते ई समूरा इंतज़ाम कया विया केस ॿुधण जे सिलसिले में। ऐं इमरान खान खे वधीक जेको आहे 14 ॾींहंनि जो जेको रिमांड हो उहो ॾिनो वियो हो। ऐं अदालत में चयो वियो त असीं वधीक इमरान खान खां हिन साइफर जी गुमशुदगी वारे मामले ते जांच करणु चाहियूं था, जंहिंजे करे इहो जेको समूरो मामिलो हो उहो हिकु भेरो ॿीहर रिमांड जे वर चढ़ी वियो। ऐं साइफर केस ॾिसो ठाहियो ई इन करे वियो हो त जीअं जेको आज़ादु थिए इमरान खान खे ॿियनि केसनि मां ज़मानतूं मिली पिए सघियूं, पर हिन केस में ज़ाहिरी तौर ते सदर आरिफ अलवी खां जेको फौरी तौर ते जेको ग़लती चऊं या ग़लती कराई वई या ग़लती थी वई, हिकिड़ो कानून बणिजी वियो आहे त उन में उनखे इहो भोॻणो थो पवे। ऐं हिन वक़्तु इमरान खान जे मामले ते जेको आहे अटक जेल में इहा सुनवाई हले पई ऐं अदालत पाण जेका आहे काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे अचण सां कुझु बहितरी थींदी या अदालत ईअं ई हलंदी, ईअं ई डील थींदी जीअं डील थी रही आहे? ॾिसो, काज़ी फ़ाइज़ ईसा जा जेके माज़ी जा फ़ैसिला आहिनि उहे त इंतिहाई अहम आहिनि। उहो कानून ऐं आइन जी ॻाल्हि कंदो रहियो आहे। ऐं काज़ी फ़ाइज़ इन करे उमेद रखी सघिजे थी। ऐं अॻ में कंहिं मुतालिक़ जेकॾहिं असीं ॻाल्हायूं ऐं उन मुतालिक़ अॻ में ई का अॻु कथी करे छॾियूं त इहो ग़लति हूंदो, छाकाणि जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हिन में कहिड़ी ॻाल्हि आहे? बसि हिकिड़ी ॻाल्हि त आहे त भई आइन कानून जे मुताबिक़ हूंदी। मां त हिकिड़ो ई सवाल कयो आहे त भई आइन कानून जे मुताबिक़ हूंदी या थी वेंदो कुझु न कुझु? मुश्किल लॻे माज़ी थो में कॾहिं बि ॾिसो मनोहर साहब, माज़ी में कॾहिं बि जेके आहिनि आइन ऐं कानून मुतालिक़ मामला न आहिनि हलिया। हमेशह नज़रिए ज़रूरत तहत ई फ़ैसिला कराया वेंदा आहिनि। जॾहिं जेका नज़रिए ज़रूरत हूंदी आहे, तव्हांखे इहो ई तक़रीबन उमेद आहे त काज़ी साहब बि किथे न किथे हणंदो इहो कमु। ॾिसो, काज़ी साहब खे पहिरियों ई जेको आहे मुख़्तलिफ़ मामलनि में फासाए, उनखे मुख़्तलिफ़ मामलनि में पहिरियों ई जेको आहे सो उनखे हा बिल्कुलु तकरार पैदा कराए उनखे हिकिड़ी हंधि हिकु माइंड सेट करे उनखे बीहारियो वियो आहे। ऐं उमेद आहे त आइन ऐं कानून जो अमल थींदो। जेकॾहिं आइन ऐं कानून जो हिन मुल्क में अमल न थींदो त पोइ शायदि इदारा बि न हली सघंदा। ऐं मुल्क अॻे ई जेको इंतिहाई तकलीफ़ वारी सूरत हाल में हली रहियो आहे। IMF ॾिसो रिलीफ ॾियण लाइ तयारु न आहे, अवाम रोडनि ते आहे। हिकु हफ़्ते खां वठी बिजली जा बिल एतिरा अची विया आहिनि जो माण्हू जेके आहिनि कल डिटेल में सुभाणे इन ते असां डिटेल में प्रोग्राम कंदासीं जेको अवाम खे परेशानी आहे। थैंक यू वेरी मच। असद शर असां सां मौजूदु हुया, नुमाइंदा ख़ुशू इस्लामाबाद। ऐं वाज़े तौर ते इहो ई आहे त शायदि कुझु बहितरी अचे। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जॾहिं चीफ जस्टिस थींदो 16 सेप्टेम्बर ते, उन खां पोइ कुझु बहितरी अचे। इमरान खान हिकिड़े ॿिए केस में जंहिंमें साइफर केस में जेल में ई अटक जेल में उनखे गिरफ़्तार अगेन कयो वियो आहे। छा जजमेंट आहे, अदालत कीअं कमु थी करे ऐं अहिड़ा डिसीशन अदालत जे लाइ कहिड़ा उनजा रिपरकशंस हूंदा आहिनि ऐं अदालत ते केतिरो असरु पवंदो आहे, अहिड़ा फ़ैसिला जॾहिं थींदा आहिनि ऐं हू फौरी तौर ते ब्रेक थी वञनि त अदालत जो मोराल ऐं अदालत में खे कीअं माण्हू ॾिसणु शुरू कंदा आहिनि। पोइ तनक़ीद थींदी आहे, इंसाफ़ ते एतमाद न रहंदो आहे। असांखे ज्वाइन कयो आहे तज़िया निगार आहिनि ऐं माहिर कानूनदान आहिनि बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, ये जो केस है, जो डिसीजन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में इमरान खान की सजा को मुअत्तली कर दिया है, पहले तो इसके हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करें कि क्या फैसला सामने आया है? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 28 अगस्त की ये ऑर्डर है जिसमें ट्रायल कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी, सेंटेंस सुनाया था 3 साल की इम्प्रिजनमेंट इमरान खान साहब को, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अपील सस्पेंड किया है और उनको रिहा करने का, फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि
क्रिमिनल लॉ में ये एक आम बात है कि जब कभी कोई सेंटेंस या कन्विक्शन ट्रायल कोर्ट देती है उसको आप अपील कर सकते हैं, और अपेलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि उस जजमेंट को, उस कन्विक्शन को सस्पेंड कर सकती है अपेलेट कोर्ट, अगर ग्राउंड्स सामने आए। इसमें टेक्निकल ग्राउंड्स थे, ज्यूरिसडिक्शनल क्वेश्चन था, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ये एक शॉर्ट सेंटेंस है। ये इनको 3 साल की सजा हुई थी। सो एक प्रिंसिपल है सुप्रीम कोर्ट का और सुपीरियर कोर्ट्स में इस पे कई दफा, ऐसा नहीं है कि कोई ये खास फैसला आया है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब भी कभी शॉर्ट सेंटेंस होता है, शॉर्ट से मुराद 2 साल जहां सजा हो, जहां 3 साल सजा हो, 3 साल इज कंसिडर्ड अ शॉर्ट सेंटेंस, तो उसको सस्पेंड अमूमन इसलिए किया जाता है कि कहीं ये ना हो कि आप सेंटेंस पूरा कर लें, आप कैद में गुजार लें और अपेलेट कोर्ट कल को ये फैसला करे कि वो सेंटेंस गलत था। सो एक मैक्सिम है क्रिमिनल लॉ का, बेसिक मैक्सिम है कि नो मैन शुड बी, कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर ऐसा ना हो कि कोई किसी इनोसेंट आदमी को सजा ना हो। तो उसको बचाने के लिए ये एक प्रिंसिपल है कि शॉर्ट सेंटेंसेस को आप अमूमन सस्पेंड कर देते हैं। दूसरा जुरिसडिक्शनल इशू था कि क्या ये कंप्लेंट सेशंस कोर्ट में डायरेक्टली चल सकती है। इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर है वो ये है कि मैजिस्ट्रेट के थ्रू ये कंप्लेंट राउट हो। तो दूसरा जुरिसडिक्शनल इशू ये था। तीसरा इशू ये था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये कार्रवाई की, जबकि कानून में ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खुद को ये कार्रवाई करनी है। सो इस तरह के क्वेश्चंस को कोर्ट ने सामने रखा और इस जजमेंट को सस्पेंड किया। अब इसमें जो जजमेंट है, अगर उस पर बात करें कि जिस तरीके से वो कंडक्ट की गई, इससे पहले जो जब जजमेंट थी लोअर कोर्ट की, उस लोअर कोर्ट के जजमेंट से 2 दिन कबल हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उनसे कहा गया कि जो जिनके खिलाफ ये पिटीशन की गई है उनको सुना जाए, डिटेल सुना जाए, और उसके बाद कोई इस पर कोई डिसीजन लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से फैसला दिया गया, आपने क्या उसको देखा है? और फिर उसके बाद जो कुछ जज के साथ हुआ, और वो इस वक्त ओएसडी कर दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे अदालती कार्रवाई पर? और इतनी जल्दी वो केस टूट गया, फिर उस सजा भी मुअत्तल हो गई, तो क्यों ये अदालती निजाम का आप किस तरह से देखेंगे इस, और इतने बड़े केस को इस तरह से हैंडल करना? देखिए, मैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट की बात करूंगा, काफी खुशाइंद है इस माहौल में जहां पे इतनी अनसर्टनिटी है। तो हाई कोर्ट के इस फैसले को मैं वेलकम करता हूं। रूल ऑफ लॉ की इन्फोर्समेंट हो रही है, क्योंकि ये कोई गैर मामूली फैसला नहीं है, ये आमतौर पर ऐसे फैसले होते रहते हैं। दूसरा, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि इस जजमेंट में ऐसी किसी पॉइंट का जिक्र नहीं है कहीं। ये पॉइंट इमरान खान साहब की तरफ से नहीं उठाया गया कि जनाब लोअर कोर्ट ने उनको बिल्कुल ही हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद सुने बगैर ये फैसला दे दिया। सो दिस पॉइंट इज नॉट डिस्कस्ड इन द जजमेंट। हालांकि ऑन दिस पॉइंट अलोन अगर तो ये ऐसा है, इसी पॉइंट की बेसिस पे सस्पेंशन हो सकती है। दिस इज अ फैंटास्टिक ग्राउंड ऑफ अपील कि अगर हाई कोर्ट ने मैटर रिमांड किया है और बावजूद इसके कि रिमांड हुआ है और आप किसी को सुने बगैर कोई फैसला देते हैं, दैट इन इटसेल्फ इज अ ग्राउंड फॉर अपील। जहां तक ये बात है कि क्या ट्रायल कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट के हुक्म की पाबंदी ना करने पे कोई कंटेम्प्ट हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है, उस पर मैं आपको बताऊं कि आई डोंट थिंक दैट विल बी द राइट कोर्स। क्योंकि ऐसा बेतहाशा केसेस में होता है कि हाई कोर्ट के डिसीजंस को एक बात करते हैं और अगर ट्रायल को उसको फॉलो नहीं करती तो मैक्सिमम दैट फर्निशेस यू अ ग्राउंड ऑफ अपील। वो एक ग्राउंड होता है, उसी ग्राउंड पे वो उनकी जजमेंट सस्टेनेबल नहीं होती, वो सेट असाइड हो सकती है। अच्छा सर, तो क्या अब ये जो इमरान खान के साथ हुआ है कि जी एक केस में रिहाई का हुक्म हुआ और जेल में मौजूद थे,
और दूसरे केस में उनको गिरफ्तारी भी वहां पे कर दी गई और रिमांड भी जारी कर दिया गया। वो गिरफ्तारी के ऑर्डर भी जारी कर दिए गए, उन्हें गिरफ्तार भी कर दिया गया, वारंट भी जारी हुए, गिरफ्तार भी अंदर ही हो गए, रिमांड लिए बगैर उसमें गिरफ्तारी हो गई। तो क्या ये मुमकिन है? इसमें कानूनी क्या पहलू है? सर देखिए, अगर तो आप किसी पॉलिटिकल आदमी से ये पूछेंगे बात, तो वो आपको जवाब देंगे कि ऐसा इमरान खान साहब के दौर में बहुत दफा होता रहा। बट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर मैं आपको ये कहूंगा कि अगर पहले हुआ तो उस वक्त भी ये तरीकाकार गलत है। आज अगर ये इन सच ए हेस्ट ऐसे किया जा रहा है तो वो तरीकाकार गलत है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कानूनी तौर पे? ऐसा कानूनी तौर पे बिल्कुल हो चलें, सकता है। शासक अगर सियासतदान तो अगर कोई आदमी, सियासतदान तो गलत करते रहते हैं, सियासतदान तो गलत करते रहते हैं। अदालतें नहीं जी देख रही कि ये एक आदमी जो लाया गया है जिसको और फिर अदालत खुद पहुंच जाए चल के कोर्ट में कि जी मैं यहाँ पे हेयरिंग भी करना चाहूँ, तो फिर ये तो ताली तो सब सारे हाथों से बज रही है। इसमें तो देखिए इसमें तो देखिए अदलिया हो, देखिए इसमें एक सियासतदान हो, इसमें एस्टेब्लिशमेंट हो, इसमें तो सारी मुलविस है। फिर अदलिया क्यों नहीं रोक रही है अगर ये इस तरह के गलत काम हो रहे हैं तो? देखिए एक परसेप्शन, देखिए एक मैक्सिम है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड बी सीन टू बी डन। और एक हम्म। परसेप्शन का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है इंसाफ के लिए। अब इस हम्म। माहौल में अगर इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि आप एक केस से निकल के दूसरे केस में गिरफ्तार कर रहे हैं, टेक्निकली ऐसा पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि किसी शख्स ने एक से ज्यादा 2 या 3 या 4 मुकदमात में मसलूब हो। तो टिपिकली उन केसेस में ऐसा होता है कि आप एक केस में अगर बेल मिल भी जाए, दूसरे केस में गिरफ्तारी हो सकती है। बट वी ऑल नो कि ये एक किस्म के पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। उसमें इस तरह का होना कि एक केस से निकल के दूसरे केस में पकड़ा जाना, आई थिंक ये एक अच्छा तासुर नहीं है। वेदर इट इज स्ट्रिक्टली लीगल, लॉ इस बात की इजाजत देता है। बट फिर आप देखेंगे कि इस तरह की गिरफ्तारियों को ज्यादा देर तक ठहर भी नहीं सकती। इमरान खान साहब को पहले रिलीफ मिला है इस तरह की गिरफ्तारियों में, सो मच सो दैट एक दिन में उनको रिहा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रिलीफ दिया है जो पहले कभी किसी को नहीं मिला। सो आई थिंक अल्लाह के यहाँ भी देर है, अंधेर नहीं। और आप उम्मीद अच्छी रखें, इंसाफ हमारे यहाँ हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट भी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शब्बीर शाह साहब असां सां मौजूद हुआ ऐं विक्टिमाइज़ेशन जे लाइ आहिनि उन्हनि में इहो तासुर जेको आहे उहो सुठो न आहे, पर इनखे ठीकु थियणु खपे। पर जेको कुझु तोशाखाना केस में थियो ऐं इस्लामाबाद हाई कोर्ट कयो, इहो बि ख़ुशाइंद आहे। एतिरी जल्दी इमरान ख़ान खे इंसाफ़ मिलियो आहे ऐं जल्द डिसीशन थियो आहे, इहा बि हिकिड़ी सुठी साइन आहे। इते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इहो ई प्रोग्राम कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में तव्हांखे ॿीहर भलीकार चऊं था। असां ॻाल्हायूं था तोशाखाना केस ऐं अहिड़ा जेका पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन जा केस आहिनि, केसि ताईं इहो सॼो सिलसिलो हलंदो ऐं जेका सूरत हाल थींदी उन में अदालत ते बि हिकिड़ो अहिड़ो बयानियो ठही वियो आहे त अदलिया कॾहिं हिते आहे कॾहिं हुते आहे। इन ई हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सेनेटर सहर कामरान साहिब असांखे ज्वाइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम सहर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। जी, किस तरह से देखती हैं, किस तरह का तासुर जा रहा है कि एक सियासी तौर पर फिर एक मर्तबा मतलब वहीं हम दोबारा से पहुंच जाते हैं, या हमें पहुंचा दिया जाता है या पहुंचाने वाले वहीं पहुंचा देते हैं सियासतदानों को जहां उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए। जो कुछ मियां साहब के साथ हुआ, जो कुछ आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हुआ, जो कुछ बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ हुआ, और अब जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, कब तक सियासतदान ये सब कुछ होता देखते रहेंगे और करते रहेंगे? देखिए, बात ये है कि शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की अगर आप बात करें या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात करें तो एक रसूली मौक़िफ़ था और एक तवील जिद्दोजहद थी। लेकिन उस तवील जिद्दोजहद में आप मुझे कोई एक वाक़या ऐसा नहीं बता सकते जिसमें जो है वो कौमी इमलाक के ऊपर हमला हो, जिसमें फौजी तनसीबात पे हमला हो,
जिसमें मुल्क के असासों पे हमला हो, जिसके अंदर जो है वो एक मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश हो। देखिए पीपल्स नहीं, पार्टी वो वाहिद अलजुल्फकार आपको पार्टी है। शायद याद नहीं है, आपको अलजुल्फकार भूल गई हैं। देखिए बात यह है, मैं आपने मुझसे बात की उनके बेनजीर बेटे साहिबा मुर्तजा की और भुट्टो हमारी लीड करते सियासी थे। जद्दोजहद की। ठीक है, मैं आपको नहीं, अपनी उनके बेटे मुर्तजा अपनी भुट्टो लीड करते थे, वो मुल्क में आए, फिर वो मैं लोग मुल्क में मैं शहीद हुए। आपको सियासी जद्दोजहद पीपल्स पार्टी की बता रही हूँ। जी जहाँ तक जी कि जी। शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी वो पार्टी थी जिसने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के पूरी कौम को एक आवाज कर दिया, पूरा मुल्क को पाकिस्तान आगे जला रखा। के पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा था। आपको उसके नुकसानात का अंदाजा है? क्या कुछ जला था? आप नुकसानात का अंदाजा करें ना कि वो उस नुकसानात को अगर किसी ने रोका था, हम तो उस वक्त जो है जी। सदमे में थे, मातम में थे। ठीक है, हम बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद जो पीपल्स पार्टी के चाहने वाले जो जाले वो तो सब गड़ी खुदा बख्श में थे। ठीक है, यकीनन उस वक्त गम गुस्सा था अवाम में, हमने अवामी रद्द-ए-अमल देखा, लेकिन उस पूरे अवामी रद्द-ए-अमल को एक तूफान बनने से रोकने वाले, मुल्क की सालमियत के लिए खड़े रहने वाले आसिफ अली जरदारी साहब थे। बिलावल भुट्टो जरदारी थे जिन्होंने कम उम्री के बावजूद जमहूरियत की राह अपनाई। हमने इलेक्शन के इनेकाद को मुमकिन बनाया। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, जो कि 2018 के इलेक्शन पे हमारे थे, उसके बावजूद भी कौमी असम्बली में जाके बैठना उसको फौकियत दी। न सिर्फ खुद बैठे बल्कि बाकी सियासी जमातों को भी कायल किया। और हमने इमरान खान साहब को भी बारहा कहा कि कौमी उन्होंने भी कहा, कई बारहा कहा, और हुए भी, मुज़ाकरात उन्होंने भी कहा, हुए। वो तो चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे कोई और कौमी सलामती की बात हो, वो तो कभी आके बैठ के हाथ मिलाना नहीं चाहते थे। फिर भी पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो इस बात को पे यकीन नहीं रखती कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाई जाए या किसी के जो है वो हकूक जो है वो सल्ब हो। अब जिस किस्म के वाकयात हैं और जिस उसके मुताबिक मुकदमा चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी तो हमेशा जो इंसानी हकूक है, जो मुल्क का आइन है, उसके साथ खड़ी हुई है। तो मैं समझती हूँ इसको जो है हम महज गुफ्तगू के लिए कोई अलग रंग ना दे। अगर पीपल्स पार्टी वो पार्टी थी जिसने शुरू से मुखालिफत की कि किसी सियासी जमात पर जो है पाबंदी लगाई जाए, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि किसी भी जमात को या किसी भी फर्द को या एक गिरोह को या चंद अफराद को इस बात की इजाज़त दे दी जाए कि वो मुल्क की सालमियत पे, मुल्क के आइन पे, कौमी असासों पे हमले करने शुरू कर दें, तो फिर मैं कहूँगी कि एक बहुत खतरनाक रविश होगी। ठीक है, यानी इंसाइटमेंट टू वायलेंस, उसके लिए तो सबके लिए एक यकसा कानून होना चाहिए। बाकी हम इस बात के बिल्कुल हक में हैं कि जो एमआरडी की मूवमेंट आपको याद है? उनको बिल्कुल मौके मिलने चाहिए, उनको कानूनी हक मिलना चाहिए, उनको जो है बिल्कुल, मतलब मैं तो कहती हूँ उनको तमाम फैसिलिटीज मिले, उसके साथ उस टेप रिकॉर्डर की फैसिलिटी भी मिले जिसमें उनको उनके वो बयानात सुनाए जाए बार बार कि जो है मैं जो है एसी उतरवा लूंगा, घर पे खाना नहीं आने दूंगा, ईद की नमाज पढ़ने नहीं दूंगा, जो है फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात गिरफ्तार कर लेंगे, मुलाकातें नहीं होने देंगे। सारे वाकयात और सारे बयानात और न्यूयॉर्क वाली तकरीर उनको बार बार सुनाई जाए और वो माफी मांगे कौम से, और कौम से माफी मांगे कि मैंने जबर किया, मैंने जुल्म किया, मैंने चेयरमैन लैब को ब्लैकमेल किया। वो बताएं कि मैंने तैयबा को उनको घर जो ना हिस्से बेजान में रखा, मैंने ब्लैकमेल करके एक सियासी इंतकाम की एक आग लगाई। हमने तो पीपल्स पार्टी की तो कोई ऐसी नहीं, ये सब कुछ करके आप लोगों ने रिकंसिलिएशन की थी। आप इसको यूं ना करें, आपने ये सब कुछ करके रिकंसिलिएशन की थी। और 2018 में जो ज्यादातर केसेस थे, 90% केसेस थे पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत पे, वो एक दूसरे के बनाए हुए थे। इतनी दूर, इस बात को छोड़े, वो केसेस कैसे बनते हैं आपको भी कैसे पता है, छोड़ दें? मुझे भी मतलब पता। आसिफ अली जरदारी ने पूरी 70 साल की हिस्ट्री छोड़ दें जिंदगी और गुजार 3 दी साल की हिस्ट्री इन्हीं पकड़ लें। जेलों में और केसों में। आप ये कहना चाह रही हैं? ठीक है, बात यह है कि जो हमने तो मेरा सब कुछ सफर देखें कर सहर लिया। साहब, मेरा शुरू से मेरा पहला सवाल यही था कि क्या इस मुल्क में सियासतदान यही करते रहेंगे? मतलब अब इस वक्त आप मौरूद इल्जाम ठहरा रही है इमरान खान को, ठीक है, उन्होंने भी यही किया। नहीं, मैं किसी को मेरा मौरूद सवाल इल्जाम नहीं पहला ठहरा यही रही, था। मैं कह रही हूँ इस मुल्क के अंदर कानून एक होना चाहिए। मैं कहती हूँ इमरान खान साहब के पास आज वक्त है कौम से नहीं, ये माफी सब कुछ मांगे, जो इमरान बोले कि खान जो के मैंने साथ कर ये रहे हैं, ये शोर शोर का सियासतदान कर रहे बयानिया हैं। मैं आपसे अपनाया, ये सवाल पूरी पूछना दुनिया चाह में पाकिस्तान को बदनाम किया, मैंने गलत किया, वो बताएं।
वो बताएं इस बात को कि उन्होंने क्या 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 कुछ गलत किया, किस जुल्म में थे वो, किस तरीके से लेजिस्लेशन हो रही थी। आज हम जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, इस सब के जो नुकसानात हैं उनकी बुनियाद को भी देखें। मैं समझती हूँ ये बेहतरीन वक्त है इमरान खान साहब के लिए कि इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। वो ये देखें कि वो किस गलत राह पे चल पड़े थे। आपको याद होगा जिस वक्त आप इस तरह की कानून साजियां खत्म करवाना चाह रही थी, आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नेम ऑर्डिनेंस को खत्म कर दिया जाए। यही मुस्लिम लीग नून थी जिसने मुखालफत की, जो इस वक्त आपके साथी हैं। आपको ये तो याद होगा ना। देखिए हम तो शुरू से ये जो विक्टिमाइजेशन शहर साहिबा, मेरा पहला सवाल एड्रेस नहीं हुआ, क्या सियासतदान होनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि क्या सियासतदान ये चीज कंटिन्यू रखेंगे और रखनी चाहिए। मुल्क यहाँ पहुंचा है, अब आप ये कहेंगे कि 3 साल में पहुंचा, नहीं 3 साल में नहीं पहुंचा। अगर ये थीसिस देना है तो मैं वो सवाल हल नहीं होता जो अब आवाम चाह रही है। आवाम ये थक गई है सियासतदानों को इस तरह से लड़ते हुए देखता हुआ, और उसके नतीज जो आते हैं उससे भी थक गई है। देखिए पहली बात ये, पीपल्स पार्टी ने तो कोई तरीके इंसाफ के साथ लड़ाई नहीं डाली, ठीक है, ना ही पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल रास्ता उनको दिया। इवन जब ये इंतखाबात की तारीख का भी था तो पीपल्स पार्टी और पार्टी की जितने साथी जमातों को कायल किया कि बैठे इंतखाबात की तारीख दे दें। अब ये जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनके बयानात सामने हैं कि जी तारीख मुकर्रर होके हम सबकी उसके ऊपर जो है एक एग्रीमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग, एक इत्तेफाक हो गया था, लेकिन वो चेयरमैन साहब नहीं माने। देखिए बात यह है कि अगर आप ऐसे इंतशार का रास्ता अपनाते अपनी जमात को भी, देखिए एक तो होता है बाकी सियासी जमातों के साथ आप ना बैठे, अगर आप अपनी जमात को भी अहमियत नहीं देते, अपने इत्तेहादियों को भी अहमियत नहीं देते, अगर आप एक ऐसा रवैया अपनाते हो कि किसी के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, अगर आप अहम कौमी मामला की मीटिंग के साथ बैठना पसंद नहीं करते, अगर आप कहते हो कि जी कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील होने के बाद मैं खड़ा होऊंगा लेकिन मेरे दाएं बाएं मेरी अपनी पार्टी का भी कोई पद खड़ा होगा तो मैं धक्का दे के पीछे कर दूंगा, तो अगर देखिए ये रवैये गलत थे, ये जमहूरी रवैये नहीं थे। फिर अगर आप मैं समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े जिम्मेदार जो है खैर साहिबा, मैं इस डिबेट में, मेरा सवाल वहीं का वहीं, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा कि पिछले 70 साल क्या तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ सब कुछ किया। अभी तो 3 साल की 4 साल की बात हो रही है ना। पिछले 70 साल क्या तहरीक इंसाफ ने आप सब लोगों के साथ ये सब कुछ किया? आपके साथ जो होता रहा वो भी गलत था, जो नून लीग के साथ होता रहा वो भी गलत था, जो आपस में होता रहा वो भी गलत था, और जो लोग ये सब कुछ करते रहे एक मरतबा फिर उनको कंधे दे दिए गए हैं, क्या ये गलत नहीं है? मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ। देखिए बात ये है, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी की जो है तकरीर सुने या बयान सुने, उन्होंने तो कहा है कि एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। उन्होंने तो कहा है कि आसिफ जरदारी साहब ने तो कहा है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है। पार्लियामेंट वो फोरम है जहाँ पे बैठ के बात होती है, ठीक है, और ये नहीं पार्लियामेंट वो फोरम नहीं है। माजरत के साथ खैर कामरान साहबा, आपकी रिकंसिलिएशन और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में हुआ था। जवाब किसने दिया? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं याद दिला रहा हूँ, पार्लियामेंट वो जगह नहीं है जहाँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होती है, जहाँ रिकंसिलिएशन होती है। लंदन में भी हो जाती है। देखिए लंदन में भी हो जाती है, मगर उसके लिए चल के जाना पड़ता है। क्या बेनजीर भुट्टो साहिबा चल के जद्दा आके बातचीत से नहीं? वो तो जबरदस्ती गए हुए थे, उस वक्त तो एग्जाइल किया हुआ था, एक डिक्टेटर हुकूमत थी। आप जो मुझे बातें याद करा रहे हैं, मैं उन बातों के कह रही हूँ, क्या उन सब बातों के बावजूद, क्या उन तमाम इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद, वो मुश्किल तरीन वक्त गुजारने के बावजूद, क्या बेनजीर भुट्टो साहिबा नहीं पहुंची थी? क्या लंदन में जाके उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन नहीं किया? हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि रिकंसिलिएशन हुई, तो मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ, रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। आपको दोनों तरफ से फरीक चाहिए होते हैं। अगर एक तरफ से फरीक इस बात के लिए तैयार ही ना हो, जिन्होंने पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान को चोर के बयानिए पे बदनाम कर दिया, यानी आप मेरा सवाल वहीं रह गया, पहला सवाल देखें उसके। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। जब उन्होंने कहा कि जी आ जाए मज़ाकरात के लिए, तो कहते नहीं अब क्यों आए, आप फंसे हुए हैं। नहीं, आपको कोई संजीदा कोशिश नजर आई? देखिए बात यह है उनकी, वो तो उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं थे कि मैं किसी के साथ बैठ के बात करूं। यानी आप ये देखें कि किस वक्त कहा, क्या उनको बार बार ये कहानी क्या कि जब वो फंस गए, जब वो फंस गए तब कहा जी, तब उन्होंने कहा
कि जी बैठ जाते नहीं हो, कब कहा, आपने वो कहा तो नहीं अपनी अभी पार्टी के अब तो लोगों कोई के साथ अब बैठने कोई को बात तैयार नहीं है। नहीं है, वो तो अपनी जमात के लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, कब कहा? देखिए ये जो बातें होती है, देखिए खाली एक खोखला बयान नहीं होता, उसके लिए पेशरफ, उसके लिए कोशिश होती है। आप ये समझ सकते हैं कि बेनजीर भुट्टो साहिबा का सऊदी अरेबिया आके जद्दा में जाके सरूर पैलेस में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना कोई आसान फैसला था? नहीं, वो किया। हम लीडर तो ये कहते हैं करते वो हैं, देखें, फिर लीडर ये करते हैं, उसके बाद राहें निकालते रिकंसिलिएशन हैं। किसने ब्रेक की? आप उस तरफ जा ही नहीं रही, मैं उस पूछ रहा हूँ कि जो लोग ये सब कुछ नहीं, कराते हैं आप किस तमाम तरफ तर ले जाना रिकंसिलिएशन चाहते हैं के मुझे? बाद भी फिर वही सियासतदानों के साथ होता है, क्यों नहीं, आखिर अब क्यों आप बताइए कंधे हम मिलते क्या हैं? करें? आपका क्या ख्याल है कि कंधे अब मिल देखिए जाते हैं ना बात उनको, यह है कि इसमें उस क्या पार्टी के टेंशन? अंदर आप कोई तो फर्द सियासतदानों से होंगे कुछ ना, कर सकते हैं ना, ना कोई दे तो फर्द कंधे होंगे उनको। जो जाए जाके मिले आसिफ अली जरदारी साहब से, जाए जाके उनको मिले, कंधे न देना जाके जो बात कंधे करें। मांगते हैं, उनको न दे कंधे। इस वक्त जो इमरान खान के साथ हो रहा है ये सियासतदान कर रहे हैं, आप ये कह रही हैं? नहीं, मैं कब कह रही हूँ कि सियासतदान कर रहे हैं? तो मैं उनको कब कह कंधे रही हूँ कि न देना सियासतदान कर रहे सियासतदान। हैं? हम ये कह रहे हैं मैंने कि तो ये आपको कब बताया तक पीपल्स कंधे पार्टी मिलते तो रहेंगे, कभी और किसी किस्म सियासतदान की इस तरह से, इंतकामी और मुल्क कार्रवाई का जो है हिस्सा नहीं वो बनी। आपको पता है कहाँ पहुंच गया है? नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इसको बोलूं, इसकी जस्टिफिकेशन तलाश करूं कि आप GHQ पे और आर्मी हाउस पे हमला करें, कोर कमांडर हाउस पे हमला करें और रेडियो पाकिस्तान जला दें? मैं इस बात पे क्या करूं, क्या कहूं? मैं इस बात की जस्टिफिकेशन मैं कहां से लेकर आऊं? बाकी मैं समझती हूँ हर कैदी जो किसी सियासी बुनियाद पर जो गिरफ्तार खैर हुआ है साहिबा, उसको बिल्कुल हकूक खैर मिलने चाहिए, साहिबा उसके देखिए, साथ मैं बिल्कुल तारीख में जाना ऐसा नहीं सलूक चाहता। नहीं होना चाहिए। जब लेकिन फारूक इस बात जब की मेरे पास फारूक जब जब जस्टिफिकेशन नहीं है। फारूक लगारी ने हुकूमत का खात्मा किया, जब दूसरे सदर ने जब जमहूरी हुकूमतों का खात्मा किया, जब उसकी जस्टिफिकेशन पार्टियां निकाल लेती हैं, जब हो जाती हैं, तो सब चीज की जस्टिफिकेशन निकल नहीं, सकती हम है। तो किसी की जस्टिफिकेशन नहीं निकाल रहे। देखिए, पीपल्स पार्टी में तो हर दौर में हर किस्म के जो है वो अब इस तरह का ये कहे, उसे इंतकामी अमल कहे, उसको इत्तेसादी अमल कहे, उसको जो है जबर कहे, उसका सामना किया है। ठीक है, हम तो आज भी ये कहते हैं कि जिस सियासी सबने जो किया है, अमल है सबने उसको किया जारी है रहना जी। चाहिए। 8 साल अब के आप मुझे एग्जाइल ये मियां बताएं नवाज कि अब शरीफ हम साहब ने। यानी पीपल्स पार्टी क्या किसी ऐसे मशवरे में या किसी ऐसे अमल में शामिल थी? मुझे आप इस बात से जस्टिफाई करके बताएं कि जाके जो है वो कोर कमांडर हाउस पर हमला करो। मुझे आप बताएं कि मुझे आप इस बात को जस्टिफाई करा के बता दें कि जो है पिशावर, जो देखिए इससे पहले अगर जब पाकिस्तान टेलीविजन पे पार्लियामेंट हाउस पे हमला हुआ था ना, अगर उस वक्त कोई एक्शन ले लिया जाता तो ये बात नहीं। जब इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट जली थी, आप यकीन करें कि शायद जो है एज ए पाकिस्तानी, मैं सियासी जमात या कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत लगता है, देखिए, जब हमेशा 90 की से बहुत दिहाई अच्छा में लगता है, सुप्रीम मेरा कोर्ट पे मुल्क है। हमला हुआ था ना, मुझे अगर मुझे उस वक्त ले बहुत लिया तकलीफ जाता हुई थी। तब भी सही हो अगर जाता उस काम। वक्त कोई कार्रवाई करते तो यह नौबत ना आती। मैं समझती हूँ कि इट वॉज डिलेड। कुछ चीजों को हमें फर्क करना पड़ेगा, सियासी अमल को और इंतशार को तफरीक देनी पड़ेगी। अगर कोई बिल्कुल सियासी यही हम बुनियाद कह पे रहे हैं मुकदमा है तो मैं कहूंगी बिल्कुल वो गलत है, लेकिन अगर लेकिन कोई कंधे इंतशार देना भी में उसमें छोड़ना शामिल पड़ेगा। है। कंधे देना छोड़ना पड़ेगा। आप अगर कंधे देते रहेंगे इसी तरीके से नहीं, तीसरी हमने कुव्वत किसको, को, हम तो देखिए, पीपल्स पार्टी द सपोर्ट पार्टी किया विच ना। हैज 16 ऑलवेज बीन जमाती इत्तेहाद विक्टिमाइज्ड। कोई हम नेचुरल तो नहीं। किसी को कंधे नहीं दे रहे। हम तो आइन की बात कल भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि जी बिल्कुल आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात हो, एक जमहूरी हुकूमत आए, किसी जमात पर पाबंदी ना हो, सबको बराबर का हक मिले ताकि वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लें। अब अपनी पार्टी को यकजा करना, पार्टी को इकट्ठा रखना, पार्टी के अंदर वो एक बॉन्डिंग पैदा करना, वो हर जमात का अपना काम है। और ये बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सेनेटर सहर कामरान साहिबा असां मौजूद हुई। वाज़े मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो त इलेक्शन टाइम ते थियण, जमहूरियत बरक़रार रहे, ऐं जेका विक्टिमाइज़ेशन हूंदी आहे उन ते उनखे अवॉइड कयो वञे, रिकंसिलेशन थियण खपे, पर उन में तमाम पार्टीज़ गॾिजी, ऐं सियासी बिहेवियर इंतहाई ज़रूरी आहे। सियासत में तशद्दुद ख़तरनाक आहे। सियासत में तशद्दुद न हलंदो आहे। सियासी माण्हू सां डायलॉग थींदा आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ हुयो। असां ॻाल्हायूं था तोशा खाना केस, इमरान खान पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन आहे या न आहे, ऐं जेका सूरत हाल आहे मुल्क में, उहा छा अदलिया जे लाइ ऐं सियासतदाननि जे लाइ भली आहे या न, इन हवाले सां ॻाल्हायूं था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे अॻुवान
राहिला कादिम हुसैन साहिब असांखे ज्वाइन कयो आहे। जो कुछ हो रहा है ये सियासतदानों के साथ कोई नई बात नहीं है। अब इमरान खान के साथ हो रहा है, उन्होंने भी सियासतदानों के साथ यही किया। आप जिस तरह से अदालतें अब काम कर रही हैं और जिस तरह से होती रही वो पहले भी होता रहा है, तो क्या मुल्क में यही होता रहेगा या इसको दुरुस्त होना चाहिए? नहीं, आप अपना जो आपने भी स्टेटमेंट दी उसको आपको अलग-अलग करना पड़ेगा। जो कुछ सियासतदानों के साथ होता रहा वो इमरान खान के साथ तो हो ही नहीं रहा। वो तो निहायत लाडले वाली पोजीशन के अंदर है। इस मुल्क में सियासतदानों ने गोलियां भी खाई हैं, इस मुल्क में सियासतदानों ने जलावतनी भी झेली है। गोलियां तो उन्होंने खाई हैं, गोलियां तो उन्होंने खाई हैं। नहीं, अब मैंने आपसे कहा ना, आपको हर एक के केस को अलग-अलग डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पर 3-3 दफा मुंतखब वजीर आजम को जिला वतन किया गया है। यहाँ पर सियासतदानों को फांसियां दी गई हैं। यहाँ सियासतदानों को सड़कों पर मार दिया गया। यहाँ पर सियासतदानों को नाअहल करते रहे, मुल्क की तरक्की को रोका जाता रहा। तो वो सब कुछ तो लाडले के साथ अभी हुआ नहीं, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के साथ होता है। 70 साल से पीटीआई कर रही थी आप लोगों के साथ। मैंने तो ये बात नहीं की कि 70 साल से पीटीआई, मैं तो बात कर रही हूँ आज हमारा क्वेश्चन मार्क उन अदालतों की तरफ है कि आपके ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क, नजरिया जरूरत आपका हमेशा सबके लिए डिफरेंट क्यों रहा। आज ये वक्त है, देखिए मेरी बात सुनिए, आज ये वो वक्त याद करें जब पूरी दुनिया देख रही थी कि मियां नवाज शरीफ की बेगम जो थी वो बिस्तरे मर्ग पे थी और उससे आखिरी दफा टेलीफोन कॉल भी नहीं करने दी गई। और आज ये वक्त भी है जहां पूरे खानदान को और उसको देसी मुर्गा और उसको मटन खिलाने की भी फरमाइशें अदालतों की तरफ से आ रही हैं। तो लिहाजा आप सारे केसेस को एक राह में नहीं देख सकते भाई। यहाँ पर लाडले के लिए कानून कुछ और चल रहे इस मुल्क में और सियासतदानों के लिए वो लाडला है, वो सियासतदान कभी नहीं रहा। अगर वो सियासतदान होता तो बाकी सियासतदानों के साथ टेबल टॉक पर होता, वहां पर वो मसालियत की बात कर रहा होता, मिसाक की बात कर रहा होता, मुल्क को चलाने की बात कर रहा। वो तो मुल्क को जलाओ गिराओ की बात कर रहा था, वो तो मुल्क को रोकने की बात करता रहा है। उसने आज इस नहज में पहुंचा दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से तो बच गया लेकिन महंगाई से बच नहीं पा रहा। किसके ऊपर क्यों नहीं बात की जाती? यहाँ पर बात करें अदालत की, इतना बड़ा जुर्म जिस जेल में वो मौजूद है वो तो सजा उसके लिए काफी नहीं। जिस मुल्क का ये हाल कर दिया गया है कि आज अवाम पिस रही है इस महंगाई में और डिफॉल्ट की पोजीशन के अंदर चला गया था ये मुल्क, उसका जवाब कौन इस सियासतदान से लेगा जिसको सो कॉल्ड सियासतदान कहा जा रहा है? वो सियासतदान नहीं है, खुदारा उसका नाम बदल दे, उसका नाम लाडला ही रखें, वो सियासतदान कभी नहीं था। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने हमेशा मुल्क की तरक्की की बात की है और मुल्क को बचाने की बात की है, फिर उनके साथ ये सब कुछ किसने किया है? आज भी मैं तो बात कर रही हूँ कि इन अदालतों ने जो सजाएं दी हैं, इन अदालतों ने नाअहल किया, इन्हीं अदालतों ने रोका, इन्हीं अदालतों ने उनको जेलों में डाला, इन्हीं अदालतों ने फांसी दी। उन सब का जवाब आज लेने का वक्त तो है। और आज मीडिया इतना आजाद है कि मैं और आप बात कर सकते हैं। उन्होंने मुल्क की तरक्की तो कभी नहीं रोकी। उन्होंने जब जितनी भी तरक्की हुई वो हमारे ही लीडरान, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो या मुस्लिम लीग नून के हो, ये तरक्की तो उसी दौर में नजर आई। आपको पाकिस्तान का 4.25 साल के अंदर जो हाल करके गया लाडला, उसको आप प्लीज सियासतदान मत करें। ये मेरा इख्तिलाफ है। ये सारे जवाब आपने अदालत से लेने हैं। वो जो बेनजीर साहिबा की हुकूमतें खत्म हुई, वो जो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें खत्म हुई, ये जवाब तो तमाम स्टेक होल्डर्स को देना पड़ेगा जो मुंतखब हुकूमतों को चलने नहीं देते, पसंद नापसंद के जिनके सारे मामलात रहते हैं। हाँ, नहीं, ये सारे जवाब अदालत से लेने हैं या अदालतों से जिन्होंने कराया उनसे भी लेना है कुछ जवाब? मैंने आपसे अर्ज फरमाई कि आज उन तमाम लोगों को जो स्टेक होल्डर्स से बताना पड़ेगा कि मियां नवाज शरीफ को जो नाअहल किया गया, उनको मुल्क बदर भी आपने किया, नाजायज तरीके से नाअहल भी करार दिया, दूसरों को आपने सब पसंद की बुनियाद पर सादिक अमीन भी ठहराया, वो चोरी में भी पकड़ा गया। वो तमाम के तमाम लोग आज जवाब दें अवाम से। मुल्क और अवाम दोनों बहरान का शिकार है। आज उनको जवाब सबको देना पड़ेगा भाई। आपकी हुकूमत थी, वजीर आजम आपके थे, पकड़ लेते गिरेबान से? पकड़ा तो रहा, कहाँ ये तो सबके सामने क्लियर है, सबके सामने जवाबदेही हो रही थी सबकी।
पलटियां खाते रहे जो लाडले मौजूद थे, नहीं, वो तो जो लाडलेइज्म के अंदर थे, उनसे तो जवाब लेने नहीं दिया जाता रहा। क्या वहां पे इदारे एक पेज पर थे कि मुल्क के साथ जो नुकसान हो गया उस लाडले से पूछने दिया जाए? लाडला तो अपने हर स्टेटमेंट के अंदर बताता रहा कि किस तरह से मैंने हुकूमत लाडला तो जेल में है, लाडला तो जेल में है, लाडले को डील करने वाले को तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया आप लोगों ने। माजरत के साथ लाडला कब जेल में है भाई? लाडला तो पिकनिक के ऊपर है, जिस तरह की अदालतें उसको सहूलतें फराहम कर रही हैं। नहीं, लेकिन जो लोग गार्ड ऑफ ऑनर लेके गए वो तो जनाब वो पिकनिक मना रहे हैं। वजीर आजम थे वो तो पहले भी सियासतदार नहीं था जिसे अवाम का दुख होता है या अवाम के लिए परेशानी होती, तो लिहाजा आज भी उसके लिए कोई फर्क लेके गए उन्हें पकड़ लेते ना कि भाई तुम ये सब कुछ तबाही फेर के गए हो, तुम्हें गार्ड ऑफ ऑनर कैसे दें हम? हमने तो सबको एक्सपोज कर दिया, मुस्लिम लीग नून ने सबको एक्सपोज कर दिया, सबके बारे में बात होती रही। हमने अपनी सियासत को दांव पर लगाकर रियासत बचा दी। अगर आप उनको एक्सपोज कर रहे हैं, हमने अपनी सियासत की परवाह नहीं की और हमने रियासत को बचा लिया। उसका इल्जाम आज आप उसका सवाल भी क्या आप मुस्लिम लीग नून से ही पूछेंगे? क्या हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से नहीं बचाया? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हमने बहरानों से पाकिस्तान को नहीं ग्रेड लिस्ट से पाकिस्तान ने नहीं निकाला? इतने बड़े बहरान पाकिस्तान के लिए छोड़कर चले गए लाडले के सारे लोग, क्या उन सबको मुस्लिम लीग नून ने बाहर नहीं निकाला? तो सवाल मेरे से नहीं, सवाल आज लाडलों वालों से पूछे कि मुल्क में ये एडवेंचर कब तक होते रहेंगे और इमरान खान जैसे लोगों को कैसे प्लांट करते रहेंगे जो मुल्क की सूरत हाल कर दें। तो एडवेंचर करने वालों को कितना गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया जाता है? मैं ये बात कर रहा हूं आपसे। एडवेंचर करने वालों को क्यों छोड़ देते हैं? आपको आवाज आ रही है राहिला साहिबा? राहिला साहिबा के पास शायद इस बात का जवाब नहीं। आपको आवाज आ रही है राहिला साहिबा? आप हमें सुन सकती हैं कि क्यों छोड़ देते हैं एडवेंचर करने वालों को? नाम तो आपके कायद लेते हैं उनका बरमला। राहिला साहिबा के पास शायद इसका जवाब नहीं। थैंक यू वेरी मच। राहिला कादिम हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां उन्हनि जो तालुक हुयो, पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियनि पिया ऐं वाज़िब मौक़िफ़ उन्हनि जो इहो ई हुयो त जेका कनि था उन्हनि खे ज़रूर सज़ा मिलणु खपे। अदालतनि खे जेको हाणे क्वेश्चन मार्क थी वियो आहे, अदालत जो रवैयो बहितर थियणु खपे। हिते असांजो प्रोग्राम पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजी फीडबैक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां ज़रूर ॾिजो, ॿुधाइजो त पॉइंट ऑफ ऑर्डर में असां कहिड़ी बहितरी करे सघूं था। पंहिंजा मसला ॿुधायो, असां पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उथारींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।